फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। फर्स्ट में क्रोमियम कैडमियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्रोमियम एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कैडमियम गेन कर रहा है। ओके, इट मीन्स यहाँ पे जो क्रोमियम है वो एज ए एनोड बिहेव करेगा और कैडमियम जो है एज ए कैथोड बिहेव करेगा। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंज आ रहा है वो n=6 है। क्रोमियम जो है 0 से +3 जा रहा है और पर क्रोमियम ये ऊपर जो नंबर लिखा होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक एटम का होता है। अब आगे देखिए, टोटल मल्टीप्लाई बाय 2 है तो टोटल 6 का चेंज हो गया। ऐसे CD में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे 0 जा रहा है, मतलब पर एटम पे 2 चेंज है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आगे 3 मल्टीप्लाई है, टोटल n इलेक्ट्रॉन 6 है। तो इस मीन्स यहाँ पे इस रिएक्शन में टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ है वो 6 का हुआ है। प्लस में क्या समझ में आया, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो एनोड की बिहेव करेगा और जहाँ पे जो ये कैडमियम है वो आपका कैथोड की तरह बिहेव करने वाला है। ओके, एक बात हम फटाफट यहाँ लिख लेते हैं, यानी जब जब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है तो यहाँ पे जो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SRP की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, वो भी हम यहाँ पे फटाफट मेंशन कर लेते हैं। बेटा ये आपको SRP की जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और या तो कहीं याद करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ क्रोमियम के लिए होता है, एनोड के लिए होता है -0.74 वोल्ट, और अपना क्रोमियम कैडमियम के लिए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -0.40 वोल्ट। ऐसे अगर हम नीचे देखें तो Fe2+ से Fe3+ जा रहा है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ऐसे Ag+ से Ag बन रहा है, मीन्स यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ठीक है, टोटल देखिए चेंज 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आयरन Fe2+ से Fe3+ जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और लॉस करने वाला एनोड रहेगा और गेन करने वाला कैथोड रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो आयरन वाला जो बिहेवियर है आपका वो कहने वाला है, वो आपका कैथोड रहने वाला है, सॉरी एनोड रहने वाला है, और कैथोड आपका हो जाएगा ये जो Ag+ से Ag जा रहा है। ठीक है, ये आपका कैथोड होने वाला है। और इन दोनों का हम भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेते हैं। एक्चुअल में हमारे पास सिल्वर का होता है 0.080 वोल्ट पॉजिटिव होता है, और ऊपर जो आयरन वाला है Fe2+ Fe3+ वो होता है पॉजिटिव 0.77 वोल्ट। तो हमारे पास इनके क्या आ गए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गए हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फटाफट निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं फर्स्ट सेक्शन के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल पोटेंशियल निकालने का, E0 सेल = E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले वाले में कैथोड क्रोमियम है, तो सॉरी कैडमियम है, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं -0.40, माइनस जो एनोड है हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, 0.74 पुट कर लेते हैं माइनस के साथ। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये -0.40 अंदर प्लस बन जाएगा 0.74, हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव का 0.34 वोल्ट। सेम है, हम दूसरे रिएक्शन में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये हम याद रखेंगे। हमारे पास आगे जो फर्दर हमें 2 क्वेश्चन और सोल्व करने हैं, हमें गिब्स एनर्जी निकालनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तब हमारे काम आएगा ये। ठीक है, ऐसे हम दूसरा वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। हमारा हो जाएगा E0 सेल = E कैथोड माइनस E एनोड। या हमारे पास कैथोड जो है सिल्वर, उसकी वैल्यू है +0.80 वोल्ट, और माइनस एनोड का जो हमारे पास वैल्यू है वो है +0.77 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास आंसर बचेगा 0.03 वोल्ट। ये हमारे पास EMF आ किसका, ये आ गया हमारे पास दूसरी वाली जो सेल रिएक्शन है। बच्चे दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हम फर्दर न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए पुट करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैलकुलेट गिब्स एनर्जी चेंज। गिब्स एनर्जी का जो चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा G0 = -NFE0 सेल। फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल्टा G0 = n की वैल्यू पहले में कितना है, पहले में 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, फटाफट करिए, 96500 इंटू हमारा ई सेल कितना आया है, हमारा आया ये ऊपर वाला 0.34। ये फटाफट हमारा आंसर आ गया यहाँ से, यह आ जाएगा 196,860 जूल पर मोल। और किलो जूल में करेंगे तो ये हो जाएगा, किलो जूल में करने के लिए आप जानते हैं डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, 9196.86 किलो जूल पर मोल आंसर आ गया। ऐसे हम दूसरे का निकाल सकते हैं, ऐसे डेल्टा जी, उसका भी हमें डेल्टा जी पूछा है, हो जाएगा -NFE0 सेल।
दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन जो चेंज आया वो 1 आया है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है 96500 मल्टीप्लाई बाई ई सेल हमारे पास 0.03 वोल्ट, और बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2895 जूल पर मोल। और किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए, 2.895 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। फाइनली हमें क्या निकालना है? फाइनली हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? लॉग के सी इज इक्वल टू, बताइए शाबाश, याद कीजिए। अगर हम इसको याद करते हैं तो हमारे पास होता है लॉग के सी। ओके, ये होता है एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला। पहले वाले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है? हमारे पास एन की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई ई नोट सेल हमारे पास है 0.34, ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 0.059। फर्दर हम उधर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा लॉग के सी इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला है, एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059, और इसकी वैल्यू हम पुट कर ले तो हमारे पास एन की वैल्यू कितना है 1 इंटू इस नॉट सेल की वैल्यू 0.03 डिवाइड बाय जाएगा 0.059। देखिए आगे फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको हम आगे अगर देखें, हालांकि इसको आगे फर्दर सोल्व करने की नीड भी नहीं, अगर यहाँ छोड़ोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट आंसर पूछता आगे तो आपको पूरा निकालने की जरूरत है। हमारे पास लॉग के सी आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये लॉग के सी आ गया सेकंड सेल के लिए। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा ये 34.576 और आ जाएगा ये लॉग के सी, लॉग के सी। लॉग को इधर लीजिए, एंटी हो जाएगा, ये जाएगा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 34.576। इसका अगर आप एंटी लॉग लोगे तो आपको सोल्व होकर आएगा के सी इज इक्वल टू 3.76 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34। ये आपका आंसर आ गया। सेम में अगर हम उधर सोल्व करते हैं तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग के सी जो सोल्व हुआ है वो आ जाएगा 0.508। लॉग को उधर ले जाओ, एंटी लॉग बन जाएगा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.508, और ये फर्दर बेटा सोल्व होके आएगा आपके पास के सी इज इक्वल टू 3.22। कॉन्स्टेंट है, विदाउट यूनिट रहेगा। तो ये आपके पास क्या रह गया? पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे? सेल्फ पोटेंशियल निकालेंगे। दूसरा क्या करेंगे? हम डेल्टा जी निकालेंगे, फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तीसरा निकालेंगे हम लॉग के सी, फॉर्मूला होता है लॉग के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.059। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, वो क्या है? बच्चे कई बार रिएक्शन देख के घबरा जाते हैं कि भाई इसमें रिएक्शन दी गई, हमारे पास वैल्यू तो है नहीं, हम इतने आंसर कहाँ से निकालेंगे? तो बेटा कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको याद करने पड़ेंगे, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएंगे, जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से याद करना है। और कहेंगे आप हम कितना याद करेंगे, तो ऑब्वियस है जो क्वेश्चन आपको सोल्व करते रहेंगे उनकी वैल्यू आपको धीरे धीरे याद होती रहेगी। थैंक यू।